दोस्तों सोचिए कैसा होगा अगर आप एक ड्रिंक पी लें जिससे आपके लिए टाइम स्लो चलने लगे। इस मूवी में हम ऐसा ही कुछ देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक गेम टूर्नामेंट होते हुए देखते हैं। जो इसमें जीतेगा उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। एक एक्सपीरियंस प्लेयर सभी को एक एक करके हराने लगता है, लेकिन तभी एक नई लड़की भी उसे टक्कर देने लगती है। जब वो हारने लगती है तो वो एक ड्रिंक पीती है जिससे टाइम उसके लिए स्लो हो जाता है और वो काफी आसानी से सबको हरा कर जीत जाती है। लेकिन तभी वो रियलिटी में आती है और अपने हाथ में एक बच्चे को देखती है। वो जब घर के बाहर आती है तो दुनिया काफी बदल चुकी होती है। सीन पीछे जाता है और हम टूर्नामेंट वाला दिन देखते हैं जब वेल नाम की लड़की को हमें दिखाया जाता है जो कि एक गेमर बनना चाहती है। यह दिन 2017 का है जब वेल के फादर उसे कहते हैं कि वो जॉब इंटरव्यू में जाए, लेकिन वेल झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड इवन के साथ गेम टूर्नामेंट के लिए निकल जाती है, जिसे जीतकर उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे तो वो अपना गेमिंग सेटअप लेगी। इवन उसे बताता है कि रॉय जो कि एक लेजेंडरी गेमर है वो भी इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। गेम स्टार्ट होता है और रॉय शुरू से ही सबसे आगे चलता है, लेकिन वेल भी एक एक करके सबको मारती है और उसे हराने ही वाली होती है कि रॉय उसे शूट कर देता है। लेकिन फिर भी दोनों फाइनल में पहुंच जाते हैं। रॉय वेल को चिढ़ाता है और वहां से चला जाता है। तभी वेल के पास कोजिमा नाम का एक आदमी आता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि गेम जीतने का सीक्रेट क्या है। वो उसे अपना कार्ड देकर चला जाता है। वेल जब घर पहुंचती है तो उसके फादर उसे काफी डांटते हैं। वेल कुछ देर बाद सोचती है कि वो रॉय को फाइनल में कैसे हराए। तभी उसे कोजिमा की याद आती है और वो उसके दिए हुए एड्रेस पर चले जाती है जहां उसे कोजिमा मिलता है। वो उसे एक गेम खेलने को कहता है जिसे वेल बिल्कुल बुरी तरह से हार जाती है। तभी कोजिमा उसे एक ड्रिंक देता है और उसे पीने के लिए कहता है। उसे पीते ही वेल काफी आसानी से गेम जीत जाती है और अचानक दूसरी जगह पहुंच जाती है। कोजिमा उसे बताता है कि ये ड्रिंक पीने वाले के लिए हमेशा टाइम काफी स्ट्रेच हो जाता है। वेल को यहाँ पर बैठे 1 घंटा हो चुका है। आपका टाइम कितना स्ट्रेच होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितना ड्रिंक पीते हैं। इस ड्रिंक के लिए कोजिमा $500 मांगता है। वाल काफी सोच में पड़ जाती है। तभी कोजिमा को रॉय का कॉल आता है और कोजिमा कहता है कि रॉय भी ये ड्रिंक लेता है जिस वजह से उसे कोई भी हरा नहीं पाता है। ये सुनकर वेल मान जाती है और अगले दिन गेम चल रहा होता है तो रॉय ड्रिंक पीता है जिससे वो सबको आसानी से हराता है। लेकिन ये देखकर वेल भी पूरी ड्रिंक पी लेती है, जिसके बाद उसके लिए टाइम काफी स्लो चलने लगता है और वो रॉय को हरा कर जीत जाती है। तभी बोतल जमीन पर गिरकर टूटती है और वेल टाइम में काफी आगे चली जाती है। जब वो रियलिटी में आती है तो अपने हाथ में बच्चा देखकर हैरान हो जाती है। उसे पता चलता है कि उसकी शादी हो चुकी है और उसके कुछ बच्चे भी हैं। वो सीधा 2029 में आ चुकी है जहां दुनिया काफी बदल चुकी है और काफी कम लोग बचे हैं। वो एक छोटी सी सिटी में रहते हैं जिसके गेट्स डेथ लिजर्ड्स नाम के क्रिएचर से बचने के लिए बंद हैं। हमें पता चलता है कि उस टाइम पर जिन लोगों ने भी इम्पल्स 9 नाम की ड्रिंक पी थी वो अब रियलिटी में आ रहे हैं, जिन्हें पल्सर कहा जाता है। क्योंकि दुनिया का ये हाल पल्सर्स की वजह से हुआ है, इसीलिए उन्हें सिटी से बाहर भेज दिया जाता है। इस सिटी के हेड डैन है। वेल हर किसी से ये बात छुपा कर रखती है कि वो भी पल्सर है। इसके बाद वेल घर जाकर सब कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करती है। जब डैन उसे आकर कहता है कि टॉयलेट साफ करने की उसकी शिफ्ट है, वेल काफी मुश्किल से सारे के सारे टॉयलेट्स को साफ करती है और अपनी गार्ड ड्यूटी भी पूरी करके घर आती है। जब वो घर वापस आने लगती है तो उसकी बेटी उसे एक ड्राइंग बनाकर देती है। वो घर आकर अपने बच्चों के साथ अपना फेवरेट गेम खेलने लगती है। जब इवन घबरा कर आता है और उसे कहता है कि वो अपनी गार्ड ड्यूटी पर नहीं गई, इसीलिए डैन को किसी ने गोली मार दी है। वेल को लगता है कि ये दुनिया अब उसके लिए नहीं है, इसलिए वो एक लेटर पर सब कुछ सच लिखती है और वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। चलते हुए उसे अचानक कोजिमा की शॉप मिल जाती है और उसे हैरानी से अंदर कोजिमा भी मिल जाता है जो कि अब भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। वेल जब उसे अपनी सिचुएशन बताती है तो कोजिमा उसे एक बड़ी बोतल इम्पल्स 9 की देता है जिसे अगर वो पी ले तो वो 100 साल आगे चली जाएगी, जिसका मतलब एक तरह से वो मर ही जाएगी। वो उसे पीने ही वाली होती है कि तभी उसे अपनी बेटी की याद आती है और वो सोचती है कि उसे वापस जाना चाहिए। वो वापस अपनी सिटी में जाती है। इवान पहले तो गुस्से में उसके लिए गेट ओपन नहीं करता, लेकिन तभी बाहर से गोलियां चलने की आवाजें आती हैं, जिसका मतलब वहां डेथ लिजर्ड्स आ चुके हैं। सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और वेल सब कुछ ठीक करने का डिसाइड करती है। वो इवान से कहता है कि वो सभी को यहाँ से लेकर चले जाए, तब तक वो उन क्रिएचर्स को यहाँ पर रोक कर रखेगी। जब क्रिएचर्स अंदर आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये असल में ह्यूमंस ही हैं, जिनका लीडर असल में रॉय है जो कि सभी लोगों को मारते हैं। वेल उसे कहती है कि उसने इम्पल्स 9 की आखिरी बोतल पी ली है। वो सभी को एक एक करके स्लो मोशन में मारने लगती है, लेकिन उसे भी एक गोली लग जाती है। रॉय के शूट करने से पहले वो उसे शूट कर देती है और फ्लेयर शूट करके इवेंट को बताती है कि वो जीत चुके हैं और वहीं पर मर जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।